अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद हुसैन बुखारी और आप देख रहे हैं ज़मीन न्यूज़। प्रोग्राम ज़मीनी न्यूज़ में ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्का NA 240 में। हाँ नाज़रीन, ये वो हल्का है जहां पर अब से कुछ दिनों पहले इस हल्के में जो उम्मीदवार थे उनका इंतकाल हो गया था, इकबाल मोहम्मद अली। उसके बाद यहाँ पर ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये हल्का 8 लाख से ज़ायद आबादी का इलाका है और 5 लाख से ज़ायद यहाँ पर वोटर हैं। 25 के करीब उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। नाज़रीन, इस इलाके के ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, हम यहाँ की आवाम से जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि इससे पहले जितने भी उम्मीदवार आए, क्या वो इनके मसाइल हल करने में कामयाब हुए और अब जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उनमें वो किसको वोट देंगे। तो चलते हैं नाज़रीन, इस इलाके में और इस इलाके की आवाम से जानते हैं। सर ये बताइएगा, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस इलाके के रिहायशी, गुज़श्ता कई अरसे से आप यहाँ रह रहे हैं। सर यहाँ के बुनियादी मसाइल क्या हैं और साथ साथ ये भी बताइएगा कि इससे पहले भी उम्मीदवार यहाँ पर आते रहे, अपनी हुक्मरानी कायम रखी इन्होंने, आपके मसाइल हल क्यों नहीं होके थे? हमारे मसाइल आजकल यूँ नहीं हो सके कि सब इलेक्शन में आते हैं और जीत के चले जाते हैं, उसके बाद जाते हैं तो वो बोलते हैं हमारे पास बजट ही नहीं है। सबसे बड़ी वजह है। और हमारे सबसे बड़ा इलाके का मसला ये है कि आजकल सबसे बड़ा ये मसला है कि बाइक लेके निकलो या मोबाइल लेके निकलो, छीन जाते हैं। कंप्लेन करने के लिए जाओ तो उल्टा वो डांट के भगा देते हैं कि जाओ भाई अपने इलाके के नाजिम से, टाउन नाजिम से जो भी रब्ता कर। अब तो कोई हमारा टाउन नाजिम भी नहीं है इस इलाके का। और क्या मसाइल हैं इसके अलावा? ये तो आपने चोरी डकैती की बात कर ली। मसला हमारा जो लोड शेडिंग है और दूसरा पानी का मसला है। पानी हमारे पास सेवरेज का जो आ रहा है गंदा आ रहा है, गटर का पानी आ रहा है। अच्छा, अब जो उम्मीदवार इलेक्शन के लिए यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जो आने वाली अब जो उम्मीदवार होगा वो आपके मसाइल हल कर पाएगा? आने वाला उम्मीदवार के पास बजट ही नहीं है तो क्या वो हल कराएगा हमारे मसाइल? इससे पहले हुकूमतों ने नहीं कराया तो आने वाले उम्मीदवार क्या करेगा? जो हमारे डिप्टी साहब थे वो चले गए, वो कुछ नहीं करा के गए आज तक। शब्बीर भाई ये बताएं, उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, इंतखाबात में हिस्सा भी ले रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो कामयाबी भी हासिल होगी। लेकिन ये बताएगा कि जो बुनियादी मसाइल है, जैसे आपने कहा यहाँ की मुतवासित तबके की आबादी है, 8 लाख से ज़ायद आबादी का ये इलाका है, पानी के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, सेवरेज की लाइनें, बेरोज़गारी तो खैर आप रोज़गार तो नहीं दे सकते, लेकिन जो बुनियादी मसले हैं जिसमें पानी है सबसे बड़ा, जिसके लिए पानी की बूंद बूंद को तरस गए। लांडी हाइड्रेंट भी यहाँ पर कायम था, वो भी मेरे ख्याल से बंद कर दिया गया। एक शेरपाव कॉलोनी भी हाइड्रेंट था, वो भी बंद कर दिया गया। अब ये सारा जो पानी है, लोग महंगे दामों टैंकर दूर दराज इलाकों से मंगाते हैं। यहाँ की आबादी इतना पैसा तो नहीं कमाती, मुतवस्सित तबके के लोग हैं। कैसे मसले हल करेंगे सर, वो बताएं, आवाम सुनना चाहती है। सर जी, बात आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। मैंने पहले कहा ना कि पानी तो था, यहाँ पे पानी है, लेकिन यहाँ के नुमाइंदों ने पानी बेच दिया। और दूसरी बात ये कि कुछ वाटर बोर्ड के अफसरान एहलकार हैं, वो भी उसमें मुलविस हैं। पानी यहाँ हाइड्रेंट में मौजूद होता है, पानी यहाँ वाटर टैंकर में मौजूद होता है। वो वाटर टैंकर आगे रोड पर बिक रहा है 5,000-6,000 रुपये का। आप सही कर रहे हैं कि गरीब आदमी इस महंगाई में वो अपने बच्चों का पेट पालेगा, अपना मकान का किराया दे या बच्चों की फ़ीस दे, वो पानी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो मसले कैसे हल करेंगे आप, वो बता। हाँ, मसले कैसे हल करेंगे? मसले हम आवाम की ताकत से, आवाम को अल्लाह ताला ने अकल और शऊर से नवाजा है। अब हमारी यही गुजारिश है कि हम यहाँ खड़े होकर बुलंद व बाले दावे तो नहीं करेंगे कि जिस तरह आपने खुद ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 13 महीने 14 माह रहे हैं। अगर इस पर शेड्यूल भी इलेक्शन होते हैं तो, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि 14 साल में हम कोई दूध की नहरें नहीं बहाएंगे, कोई शहद की नहरें नहीं बताएंगे, ना ही हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, ना कोई अलादीन का चिराग है। हाँ, हमारी नीयत अच्छी है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे PSP के उम्मीदवार शब्बीर कायम खानी, जो कि पुरउम्मीद नज़र आते हैं कि यहाँ के जो मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं, उनके दरीना मसाइल हैं, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और आवाम को एक मैसेज भी दिया है उन्होंने कि जो भी वोट डाले वो सोच समझ के वोट डाले, शऊर रखे। अब शऊर पैदा हो चुका है कि चोरों लुटेरों को वोट ना दें, उनको वोट दें जो काम करना चाहते हैं। आए इस हल्के की आवाम से ही बात करते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं और वो किसको वोट दे रहे हैं, किसको वोट देंगे और पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या काम किया। बताइएगा, इलेक्शन होने जा रहे हैं। भाई मैं तो किसी को भी वोट नहीं देना चाहता और मैं ये कहना चाहता हूँ अल्लाह करे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन ही ना हो इस खातिर, क्योंकि यहाँ पे 1.5 साल हो गया इस NA में ना MP है ना कुछ है। अभी भिखारियों की तरह आए हुए हैं ये हमसे वोट मांगने के चक्कर। अच्छा ये बताएं, इससे पहले कई दहाइयों तक एक हुकूमत यहाँ पर हुक्मरानी करती रही, वोट भी हासिल किए, इलेक्शन में भी जीतते रहे। अब दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसको वोट देंगे? भाई इस टाइम पे हमने सबको आजमा लिया, इंशाल्लाह ताला अब देंगे मोमबत्ती को वोट। अब आफाक भाई से उम्मीद है हम लोगों को। अब आप किसको वोट देंगे? सर असल में मसला ये है कि आप जानते हैं यहाँ पर तकरीबन 30 सालों तक जो है मुत्तहिदा कौमी गवर्नमेंट ने हुकूमत की है और मिला क्या हमें? कुछ नहीं। तो इससे बेहतर हम आफाक भाई हैं,
वो इसी इलाके में रहते हैं। सबसे ज़्यादा जेल आफाक भाई ने काटी है और हमेशा महाजरों के हुकूक़ के लिए बात की है आफाक भाई ने। तो हम तो समझते हैं कि हमें जो है MQM को हकीकी को वोट देना चाहिए। अच्छा, तो क्यों फिर यहाँ की आवाम 30 साल तक जो है MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वोट देती रही? बस एक वो बना हुआ था ना, साइकिल था, आप समझ लें कि मतलब लोग समझते थे कि मतलब यही सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन अदरवाइज़ आप देखें कि जिन्होंने लोगों ने MQM के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर जितने भी लोग थे आज कहाँ बैठे हुए हैं। बाबर गौरी अमेरिका में बैठा हुआ है दबा के जायदाद बना के, और मतलब जितने भी लोग हैं माशाल्लाह वेल सेट हैं, और जिनको भी देखें और वोट लेने के लिए आते हैं। सर, कैसे यकीन दिलाएंगे, और भी उम्मीदवार यही बातें कर रहे हैं कि हम जब आ जाएंगे तो ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आपकी हुकूमत रही पहले भी, डिप्टी इकबाल महरूम ने भी बड़ी खदमात अंजाम दी, लेकिन लोग नाराज़ हैं, बहुत हद से ज़्यादा नाराज़ हैं। कई इलाके के लोगों ने तो कहा कि हम इलेक्शन में वोट ही नहीं डालेंगे। 1 साल कुछ महीने की हुकूमत रह गई है, किस तरह यकीन दिलाएंगे इनको? देखें, हमने तो अपने तौर पे खिदमत की है लोगों की, और लोगों की नाराज़गी सिर्फ पानी या और सेवरेज की वजह से नहीं है। माशी तौर पे बहरहाल पाकिस्तान इस वक्त आप देख रहे हैं कि महंगाई है, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, पाकिस्तान में भी महंगाई बड़ी, बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी की वजह से लोग परेशान हैं। तो वो परेशानियां तो अपनी जगह दुरुस्त है कि हर फैमिली इस वक्त मिडिल क्लास जो है वो तो ज़्यादा पिस गया है, गरीब तबका तो फिर मजदूरी करके गुजारा कर लेता है। तो इंशाअल्लाह ताला अब जो हुकूमत में, हम तो इमरान खान की हुकूमत से यही तवक्का रख रहे थे और इसीलिए साथ भी दिया था कि कराची जो पूरे मुल्क को रेवेन्यू देता है, जो पूरे मुल्क को टैक्स देता है, जिसकी वजह से पूरा मुल्क चलता है, और सिंध तकरीबन 98%। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन हुकूमतों ने, चाहे वो वफाक हो चाहे वो सिंध हुकूमत, जो कराची का हक है और जो कराची को मिलना चाहिए था रेवेन्यू, वो उन्होंने नहीं दिया। जिम्मेदारियां भी करते रहते हैं पॉलिटिकल के बड़े बेहतरीन साहब। सर, बताइएगा कि लांडी कोरंगी का इलाका गुज़श्ता 35 बरस से MQM यहाँ पर जो है वो उम्मीदवार रही है। अब दोबारा इंतखाबात होने जा रहे हैं, पाकिस्तान जो इलेक्शन होने वाले हैं वो 1 साल कुछ महीने के बाद होने वाले इलेक्शन। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो जितने उम्मीदवार खड़े हैं और सबका एक ही मंशूर है कि पानी, बिजली, गैस नहीं है, वो मसले हल किए जाएंगे, कैसे हल करते हैं, किस नज़र से आप देखते हैं एक साहब? देखिए, 25 उम्मीदवार हैं, 7 सियासी जमातों के, लेकिन इलाके में सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का ही है, और लोग काफ़ी नाराज़ भी हैं। रवायती तौर पर ये सीट MQM की ही रही है, लेकिन इस दफ़ा उनको ज़ाहिर है कि टर्नआउट कम है, अपने वोटरों को, अपने हामियों को निकालना ये उनकी कामयाबी है। अब देखना है कि उसमें किस हद तक कामयाब रहते हैं, लेकिन असल में मुकाबला 2 बड़ी जमातों में हो रहा है, एक MQM और एक PSP है। उनका उम्मीदवार भी पार्लिमानी लीडर MQM का रह चुका है, लिहाजा एक मुनासिब मुकाबला होगा, अच्छा मुकाबला होगा। तैयारी भरपूर है, MQM की और PSP की तैयारी ज़्यादा है बनिस्बत दीगर जमातों के। गुज़श्ता 35 साल से MQM यहाँ से मुंतखब होती रही, 35 साल से कोई हाथ में चीज़ें नहीं आई, कुछ भी नहीं। हमने डिलीवर किया है, हमने दिया है। मुत्तहिदा जैसी पार्टी यहाँ पे आज तक नहीं है। मैं आगे दूसरी पार्टीज भी देखती हुई आ रही हूँ जो अभी आई हैं, जिन्होंने काम नहीं किया है, कुछ सालों के गैप के बाद आई हैं, कुछ नहीं आई हैं, जो अभी 2016 में आई हैं। 35 साल का एक्सपीरियंस है, हमसे ज़्यादा पॉलिश कौन है? अच्छा, आप पुरअज़्म दिखाई देती हैं कि दोबारा MQM को आना चाहिए और हमारे मसले हल होंगे। हमारे मसले हल हो रहे हैं। नाजरीन, NA 240 के ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हमने अपने नाजरीन को वो उम्मीदवारों से भी मिलवाया जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बुलंद व बाला दावे तो बहुत किए कि मुंतखब होने के बाद हम दूध की नहरें बहा देंगे और यहाँ के जो बुनियादी मसाइल पानी, बिजली, गैस और सड़कें जो टूटी हुई हैं वो हल कर देंगे। इससे पहले ये उम्मीदवार बहुत पहले ये दावे कर चुके हैं, लेकिन यहाँ की आवाम बहुत परेशान दिखाई देती है। उनका कहना है कि हम तो इलेक्शन में वोट ही नहीं देंगे और हमें किसी उम्मीदवार पे भरोसा तक नहीं है। वो इलेक्शन के वक्त आते तो ज़रूर हैं, बातें भी बहुत करते हैं, लेकिन इलेक्शन होने के बाद गायब हो जाते हैं। मेरी और मेरी कैमरामैन टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नए इशू के साथ। अल्लाह निगहबान।